लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा में जबरदस्त उथल-पुथल है। फिलहाल पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच विवाद में शांति है, लेकिन एक और विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व सांसद संजीव बालियान ने पार्टी के कार्यक्रम में बयान दिया, जिस पर मुजफ्फरनगर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यशपाल पवार ने संजीव बालियान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। यशपाल पवार के नाम से एक लेटर संजीव बालियान के खिलाफ वायरल है। इसकी सत्यता जानने के लिए हमने पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा मुजफ्फरनगर के बड़े नेताओं में शुमार यशपाल पवार से फोन पर बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई लेटर जारी नहीं किया है और न ही उनके पास उस तरह का कोई लेटर पैड है, लेकिन उसमें जो लिखा है वो उनके मन के भाव हैं। ये भी कहा कि उन्हें भाजपा की बैठकों तक में बुलाया नहीं जाता है। संजीव बालियान को जनता ने नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की उदासीनता ने चुनाव हरवाया है। पहले सुनिए संजीव बालियान के किस बयान से यशपाल पवार के तेवर तल्ख हैं। एक का जिक्र करो बिना नाम लिए। मैंने सुना बड़े भाई सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पार्टी को लीड किया कई बार। भाई मुझे भी ढेर चुनाव हुए देखते थे। 14 का 12 का चुनाव लड़वाया तो पार्टी के खिलाफ थे, 14 का चुनाव लड़वाया तो पार्टी के खिलाफ, 17 में खिलाफ, 19 में खिलाफ, 22 में खिलाफ, 24 में खिलाफ। 6 चुनाव तो मुझे खिलाफ देखते हो गए। चुनाव में तो खिलाफ है, दूसरी पार्टी के लिए काम करें और चुनाव जीतने के बाद आए हाय उनसे शानदार कार्यकर्ता धरती पे है ही नहीं। स्वयं सेवक भी नहीं करते हैं। बहुत शानदार ऐसे बहुत से कार्यकर्ता। मेरे ऊपर एक आरोप लगे, संजीव बालियान ने अपनी चलाई। भाई हाथ जोड़ के आरोप को स्वीकार कर, गलती हुई चलाई, क्योंकि जिनके लिए चलाई उन्होंने तो कभी कहा नहीं, मैं तो उन्हें पार्टी दिया, संजीव बालियान ने हमारा क्या दिया। और जो बाकी कट गया वे सब लगते संजीव बालियान की बारात चढ़ाना। मैं कहता इसकी बुद्धि ठीक करनी, इसने नोट दिया। तो भाई मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं, ये गलती मेरे से हुई। मैं भविष्य में इस गलती को सुधारूंगा, क्योंकि किसी ने नहीं मानना अगर मैंने मदद की। बाकी जिंदगी नहीं हुई। 20 आदमी किसी पद पाते थे, एक बनता था वो तो कहता था पार्टी ने बनाया, और उन्हें कहते संजीव बालियान ने हमारे बना दिया। हमारा तो बने दिए थे, कुर्सी पे बैठने वाले होते। तो भाई इस गलती को मैं स्वीकार करता हूं। आगे से पार्टी का निर्णय मेरा निर्णय, मेरा कोई व्यक्तिगत निर्णय कभी कहीं नहीं रहेगा। मैं सभी कार्यकर्ता। अब आपको वो लेटर पढ़कर सुनाते हैं जो यशपाल पवार के नाम से जारी है, और उन्होंने कहा भी है कि लेटर में जो लिखा है वो उनके मन के भाव हैं, लेकिन हो सकता है कि लेटर उनके नाम से किसी कार्यकर्ता ने वायरल कर दिया हो। जो लेटर वायरल है उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे मोबाइल पर भूतपूर्व मंत्री जी के मुजफ्फरनगर विधानसभा में दिए भाषण के अंश को भेजा, जिसमें उन्होंने मुझे बिना नाम लिए ही पार्टी विरोधी कार्य चुनाव के दौरान करने की बात कही। उसमें माननीय को मालूम होगा कि शहर मुजफ्फरनगर में मेरे मकान से पूरब की ओर का इलाका बिजनौर लोकसभा सीट में आता है, और मेरे द्वारा पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह जी के चुनाव में तथा मीरापुर विधानसभा में प्रशांत चौधरी जी के चुनाव में तथा वर्तमान चुनाव में लोकसभा बिजनौर में चंदन चौहान सांसद जी के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी व विधानसभा प्रभारी श्री राजपाल सिंह जुड़ा जी के साथ मिलकर मैंने चुनाव लड़वाया। पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़े, प्रशांत चौधरी वह बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़े। सांसद चंदन चौहान जी ने मेरे आवास पर आकर व्यक्तिगत रूप से भी व पार्टी के माध्यम से भी चुनाव में उतरकर मदद करने का आग्रह किया, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा से प्रत्याशी पूर्व मंत्री ने मुझे न तो फोन किया और न ही कार्यालय से कोई सूचना भिजवाई। पूर्व मंत्री जी को किसी को कार्यकर्ता होने का प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं दिया गया। यदि किसी को कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट देखना है तो कार्यकर्ताओं से पूछ लो, और यदि स्वयं सेवक की जांच करनी है तो स्वयं सेवकों से ले लो। इनका कहीं रजिस्टर नहीं होता। आप सीधा सत्ता के जहाज में बैठ गए, जबकि भाजपा या संघ का जमीनी कार्यकर्ता सम्मान के लिए कार्य करता है और आप उन्हें पहचान नहीं पाए, उल्टा उनका अपमान करते रहे। आपने पूरे जिले को कब्जे में लेकर कंपनी की तरह पार्टी चलाई।
चाहे कोऑपरेटिव, गन्ना, पंचायत, बैंक, भाजपा संगठन के सभी पद आपकी इच्छा से तय होते थे। आपने पार्टी पदाधिकारियों तक का पर्चा निरस्त कराकर अपनी रुचि के लोगों को पदों पर बैठाया तथा कार्यकर्ताओं को धिक्कारा और उनका अपमान किया। हद तो तब हो गई जब आपने जातिगत टिप्पणी भी शुरू कर दी थी। आप सबको अपनी रियासत समझने लगे, किसी को धमकाकर बैठा देते थे कि किसी का गला पकड़ लेते थे, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते थे और कार्यकर्ताओं को धमकाकर उन्हें बोलते थे, चुप बैठ जा, पता नहीं तेरे सामने कौन बैठा है। विश्वकर्मा समाज की मातृशक्ति ने कहा था मोदी जी योगी जी से, अपने पति व बेटे की जान बचाने के लिए सभी न्यूज चैनलों पर बताया था कि मंत्री जी से मेरे परिवार को बचा लो। बेटी का मरते हुए दीवार पर फिल्मी सीन की तरह आपका यानी कि पूर्व सांसद मुजफ्फरनगर का नाम लिखकर आत्महत्या कर लेना आदि आदि बहुत से ऐसे सीन बने जिसमें अन्य जातियों ने अपने को पीड़ित व अपमानित महसूस किया और आपके द्वारा यह कहना इनके हाथ में क्या वोट है, आप जैसे इन्वेस्टर के रूप में आए थे, उसी काम में लगे रहे। आप भूल गए कि राजनीति सेवा के लिए है। आपने सही कहा था, पश्चिम से हवा चलेगी, पछवा से सभी कीड़े मर जाएंगे, लेकिन काम उल्टा हो गया। इस हवा में तो पार्टी ही मर गई। अब तो आप पर अवैध संपत्ति कमाने का आरोप भी लगा है। उसकी जांच पार्टी के 5 वरिष्ठ ईमानदार नेता और संघ के 5 दायित्ववान कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर अपनी जांच को कहो कि मेरे कोई फैक्ट्री नहीं है, ना फार्म हाउस, ना कहीं जमीन ही कोई एजेंसी आदि कुछ नहीं है। क्योंकि भाजपा संगठन पार्टी विद डिफरेंस तथा सूचिता की बात कहता है तथा पार्टी जनता व कार्यकर्ताओं के बीच में उभरती हुई जिले में दिखाई देगी। अन्यथा अभी तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, यदि वोटर भी नाराज हो गया तो सभी जीवन व्रती राष्ट्रभक्तों की आशाओं पर पानी फिर जाएगा।